एक दिन खरगोश अपने लिए बरसात के बाद नया नया घर बना रहा था। घर बनाते समय उसने बहुत सारी खुदाई की। अचानक उसकी पत्नी को कुछ सुनहरा दिखाई देता है। अरे अरे, देखो देखो, ये क्या है? अंदर से एक बहुत ही सुंदर सुनहरा हीरा निकल कर आता है। अरे अरे, सुनहरा हीरा! ऐसा तो मैंने कहानियों में सुना है। अरे भगवान, लेकिन हम इसका करेंगे क्या? खरगोश की पत्नी कहती है, मैंने सुना है ऐसे सुनहरे हीरे से कुछ भी मांगो ना तो सच हो जाता है। क्यों ना इतनी खुदाई करने की बजाय इस हीरे से कहें कि ये हमारा सुनहरा घर बना दे। सुनहरे हीरे, हमारा घर सुनहरा बना दो, बढ़िया सा बना दो, जंगल में सबसे खूबसूरत बना दो। अभी खरगोश ने ये बात कही ही थी कि कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी गुफा एक सुंदर सुनहरे घर में बदल जाती है। दोनों पति पत्नी बड़ी बड़ी आंखें करके ये सब देख रहे थे। अरे अरे, ये तो बहुत सुंदर है। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मेरा रंग सुनहरा हो जाए। क्यों ना मैं अपना रंग बदल लूं? सुनहरे प्यारे हीरे, क्या तुम मेरा रंग सुनहरा कर सकते हो? ऐसा कहते ही खरगोश की पत्नी एकदम सुनहरी और खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? खरगोश की पत्नी खरगोश से पूछती है। खरगोश कहता है, यूं तो जंगल में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मैंने स्कूल के बच्चों को बिस्कुट खाते हुए देखा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जंगल के हर पशु पक्षी को वो बिस्कुट खाने को मिले। क्यों ना हमारे जंगल में बिस्कुटों की बारिश हो जाए, सब खा पाएंगे। अभी ऐसा कहा ही था कि सुनहरे हीरे ने बिस्किट की बारिश करनी शुरू कर दी। बारिश इतनी बढ़िया और तेज थी कि चॉकलेट के बिस्किट पूरे जंगल में फैल गए। अब हर कोई ये नहीं जानता था कि ये बिस्किट आए कहाँ से, मगर हर कोई जंगल में बड़े मजे से बिस्किट खाने लगा। थोड़ी देर के बाद खरगोश की पत्नी उससे कहती है, बस बस, बहुत हो गई बारिश, अब बारिश बंद करवा दो, नहीं तो सबको पूरी हकीकत पता चल जाएगी। इस हीरे को छुपा देते हैं, आगे भी तो काम आएगा ना। खरगोश अपनी पत्नी की बात मान जाता है और हीरे से कहकर बारिश रुकवा देता है और भगवान का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सफेद शेर का रंगीन शेरों से युद्ध। जंगल में दो तरह के शेर थे, कुछ थे सफेद और कुछ थे रंगीन। सफेद शेर बहुत ताकतवर थे, लेकिन रंगीन शेर न केवल देखने में खूबसूरत थे, वो ताकतवर भी सबसे ज्यादा थे। दोनों को ही अपनी अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन दोनों के बीच घमासान युद्ध हो जाता है। सफेद शेर ये कहते हैं कि वो ताकतवर है और दूसरी तरफ रंगीन शेर ये कहते हैं कि उनसे ज्यादा ताकतवर जंगल में और कोई नहीं। सफेद शेर रंगीन शेर से कहता है, बस बहुत हुआ, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? लगता है अपनी जान देकर ही मानोगे। हमसे ज्यादा ताकतवर, हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। पूरी दुनिया में सफेद शेर बहुत कम मात्रा में हैं और हम उनमें से एक हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ इसी जंगल में रहना चाहते हैं। आसपास के 7 जंगलों में भी जाओगे तो सफेद रंग के शेर नहीं मिलेंगे तुम्हें। सफेद शेर ललकारता हुआ रंगीन शेर को ये बात कहता है। रंगीन शेर हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। उसने तुरंत आक्रमण करते हुए कहा, लगता है तुम जान देकर ही मानोगे। रंगीन शेर आक्रमण करता है और सफेद शेर और उसकी पत्नी को मार डालता है। ये बात छुपा हुआ पेड़ के पीछे सफेद शेर का बच्चा देख लेता है और वो कहीं दूर चला जाता है। वो बहुत डर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में और दिमाग में रंगीन शेर बस चुका था। वो उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन सही समय का इंतजार करते करते कई साल बीत जाते हैं। बड़ा होकर सफेद शेर का बच्चा जंगल में वापस आता है और अपने पिता के दोस्त भालू से मिलता है। भालू सफेद शेर के बच्चे को तुरंत पहचान जाता है। अरे अरे, तुम तो बिरजू के बेटे हो ना? मैंने तुम्हें पहचान लिया बेटा। सफेद रंग का शेर तो
बरसों पहले यहाँ से चला गया। मैं जानता था तुम डर के मारे यहाँ से चले गए हो और कहीं छुप गए हो। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। बताओ तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे माता पिता की तरह वो रंगीन शेर तुम्हें भी मार डालेगा? और तुम तो अपने परिवार के साथ आए हो ऐसा लगता है। सफेद शेर भालू से कहता है। अब मैं नहीं डरता। पहले मैं एक बालक था, इसीलिए डर गया था। आज मैं अपना बदला लेने आया हूँ और अपने पूरे परिवार को इसीलिए साथ लाया हूँ ताकि अपने पिता की जगह हासिल कर सकूँ और हमेशा हमेशा के लिए जंगल में रह सकूँ। सफेद शेर का बच्चा काफी ताकतवर हो चुका था, मगर रंगीन शेर अब बुढ़ापे के कारण मौत के बहुत नजदीक था। सफेद शेर आक्रमण करता है और रंगीन शेर को मार गिराता है। उसके बाद उस जंगल में सिर्फ सफेद शेर का अधिकार हो जाता है। न केवल वो अपने पिता का बदला लेता है, बल्कि अपनी ताकत का प्रदर्शन कर लोगों को अत्याचार से बचाने लगता है। एक दिन आदत से मजबूर जंगल के राजा शेर ने अपने सलाहकार ज्योतिषी यानी के हाथी को बुलाया। हाथी ने उन्हें आने वाले समय के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। हाथी अपने साथ एक छोटा मेहमान भी लेकर आया था, जो था एक कछुआ। कछुआ भी दूसरे गांव से आया था और बहुत बड़ा ज्योतिष था। हाथी राजा शेर से कहता है, महाराज, ये मेरा दोस्त है बीकू कछुआ। बीकू भी बहुत अच्छी विद्या ग्रहण कर चुका है, कई देश घूम चुका है महाराज। आप चाहें तो इसे भी अपना हाथ दिखा सकते हैं। ये आपको मुझसे भी ज्यादा मजेदार और रहस्यमयी आपके जीवन की बातों को उजागर कर सकता है। वाह, क्या बात है हाथी, अच्छा किया जो तुम अपने साथ ये दोस्त ले आए। तो बताओ कछुए, मेरा आने वाला समय कैसा है? इस बारे में मुझे हाथी ने काफी कुछ बताया है, मगर तुम ऐसी कौन सी नई बात बता सकते हो जो मैं नहीं जानता? महाराज, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप एक सिर्फ गांव के राजा बनकर नहीं रह जाएंगे, बल्कि आप पूरे इलाके के राजा बन जाएंगे, यानी जिसमें के 7 जंगल पूरे के पूरे आते हों। मगर उसके लिए आपको एक उपाय करना होगा महाराज। कैसा उपाय? अगर आप आधे घंटे के लिए नदी के पानी में शरीर को डुबो कर रखेंगे तो ये संभव है। मैं बाहर बैठा मंत्र पढ़ता रहूंगा। तो ठीक है, चलो नदी के पास। तीनों की बातों को ऊपर बैठा हुआ कौवा सुन लेता है। कौवा बहुत चालाक था। कौवा समझ जाता है कि ये कछुआ राजा शेर को मारना चाहता है। नदी के पास जाकर कछुआ राजा से कहता है, अब महाराज आप जाइए और नदी के बीचों बीच खड़े हो जाइए। जब तक मैं न कहूँ आप बाहर नहीं आएंगे। मैं यहाँ बैठा यज्ञ कर रहा हूँ। राजा शेर नदी के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। कौवा ये सब देखकर हैरान था। कौवा देखता है कि राजा तो पानी में चला गया, मगर बाहर बैठा हुआ कछुआ हाथी के साथ हाथ मिला रहा है। वो दोनों चाहते हैं कि राजा शेर मर जाए और अगला राजा हाथी बन जाए। ये सब हाथी की चाल थी। महाराज, बाहर निकलिए पानी से। ये दोनों आपको मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। आपको बाहर जरा मुंडी निकाल कर देखना तो चाहिए, आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही देर में अगर आप इसी तरह पानी में रहे तो आपके प्राण चले जाएंगे महाराज। राजा शेर कौवे की ये बात सुन लेता है और जैसे ही वो अपनी मुंडी बाहर निकालता है तो हैरान हो जाता है। बाहर कोई यज्ञ नहीं हो रहा था, बल्कि कछुआ और हाथी जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों को मार गिराता है। तुमने मेरी जान बचाई है। आज के बाद तुम मेरे सलाहकार और मेरे सबसे अच्छे मित्र बनकर मेरे साथ रहोगे कौवे। कौवा बहुत खुश हो जाता है। अब जंगल में हर कोई उसे पागल नहीं बल्कि समझदार कौवा कहने लगता है। शेर खान का तालाब। एक समय की बात है।
मिंटू बंदर, गोगली और जंगल के बाकी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे और साथ में खूब मस्ती किया करते थे। एक घमंडी चीता इन सबसे बहुत ज्यादा जलता था और जंगल के शेर खान से हमेशा इन सब की चुगली और बुराइयां करता रहता था। एक दिन जंगल के सभी तालाब का पानी खराब हो गया था। सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। हिरन ने कहा, अरे मिंटू, हम सभी बहुत दिनों से प्यासे हैं, अब हम क्या करें? मिंटू कहता है, चलो शेर खान की मदद मांगने चलते हैं। जानवरों की ये बात सुनकर घमंडी चीता शेर खान को अपनी बातों से वश में कर लेता है। महाराज, आप अपने तालाब का पानी बचा कर रखिए, बाकी जंगल के वासी नहीं तो आपका सारा तालाब खाली कर देंगे। हाँ चीता, ये तो तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मेरा भी इकलौता बेटा है। मैं अपने परिवार के लिए अपने तालाब से किसी को भी पानी देने वाला नहीं हूँ। जी महाराज, बस अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके सारे काम करने को राजी हूँ। मुझे पानी पीने की अगर आप आज्ञा दे दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शेर मान जाता है। बाकी जानवर शेर खान के पास आते हैं। मिंटू बंदर कहता है, शेर खान, हमारी मदद कीजिए, आपका तालाब साफ है, कृपया करके अगर हमारे पानी पीने को दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। शेर खान गुस्से में कहता है, चले जाओ यहाँ से, खबरदार जो मेरे तालाब के आसपास भी आए। सभी जानवर निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तब हाथी कहता है, अरे अब हमारा क्या होगा? हम तो बिना पानी के मर ही जाएंगे। शाम के वक्त जब शेर खान और उसकी पत्नी सो रहे थे, उनका बेटा जंगल में घूमने के लिए जाता है। गंदे तालाब में एक मछली का उसने जैसे ही शिकार किया, वो वहीं बेहोश हो गया। अरे अरे जंगल वासियों देखो, शेर खान का बेटा बेहोश हो गया। बंदर सबको बुलाता है। गोगली और उसके सारे साथी जब ये देखते हैं तो वो मिंटू बंदर उनसे कहता है, अरे इसे तो जड़ी बूटी देनी पड़ेगी, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। तभी वहाँ खड़े खरगोश ने कहा, अरे मिंटू, तुम शेर खान के बेटे की मदद कैसे कर सकते हो? हम सब भी तो शेर खान के पास मदद के लिए गए थे। क्या उसने हमें तालाब से पानी पीने दिया? इसकी मदद मत करो। तब मिंटू बंदर कहता है, अरे नहीं खरगोश, अगर शेर खान मतलबी है तो क्या हुआ, हम मतलबी नहीं हो सकते। हमें इस बच्चे की जान बचानी ही होगी। मिंटू बंदर शेर खान के बच्चे को जड़ी बूटी देता है। तभी शेर खान वहाँ आ जाता है और अपने बेटे को बेहोश देख सबसे पूछता है, अरे अरे मेरे बेटे को क्या हो गया? मिंटू शेर खान को सारी बात बताता है और कहता है कि उसने उसे जड़ी बूटी दी है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शेर खान के बेटे को होश आ जाता है और शेर खान अपने बेटे को गले लगा लेता है। शेर खान का बेटा ठीक हो जाता है और शेर खान को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। मुझे माफ कर दो जंगलवासियों, चीते की बातों में आ गया, लेकिन अब चीते के अलावा सभी जानवर मेरे तालाब से पानी पी सकते हैं। सभी जानवर ये घोषणा सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उधर चीता दुम दबाकर जंगल से भाग जाता है।